हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रील्स देख के टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है 2 मिनट में लोकोमोशन का डिसऑर्डर हम पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ अ स्केलेटल मसल्स। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जैसे कि जो हमारे खुद के सेल्स हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगे, तो वो ये पहला है डिसऑर्डर। और ये क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो जहाँ पे एक न्यूरॉन्स आते हैं ना, न्यूरॉन्स का वो पार्ट आता है और ये मसल्स होता है, तो ये वाले जंक्शन को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमेशा थकावट, कमज़ोरी या फिर सीवियर केस में स्केलेटल मसल्स जो होता है हमारा, उसमें पैरालिसिस भी हो सकते हैं। अब ये दो चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि जो जीन्स के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का इफेक्ट करता है और इसमें डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। डीजनरेशन मतलब कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो टूटने लगते हैं, क्योंकि 12th क्लास में लिखा है कि एक डिस्ट्रॉफिन, एक डिस्ट्रॉफिन करके प्रोटीन होता है, डिस्ट्रॉफिन। नहीं, डिस्ट्रॉफिन एक जीन है, डिस्ट्रॉफिन जीन इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। फिर तीसरा आता है टेटने, रैपिड स्पैम्स वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कैल्शियम प्लस आयन इन अ बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देने वाली बात है, यहाँ की बॉडी फ्लूइड की बात की है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रैपिड स्पैम्स वाइल्ड कंस्ट्रक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन मसल्स फाइबर, मतलब हमारा टेटने हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कैल्शियम पे कि लो कैल्शियम होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बॉडी फ्लूइड की जगह मसल्स फाइबर दे दे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या लगेगा कि लोकोमोशन का चैप्टर है तो मसल्स फाइबर से ही जुड़ी चीज़ होगी, तो हमको ये सही लगेगा और हम कर देंगे, पर एक गलत हो जाएगा। जब हमारे बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तब ये चीज़ होता है। फिर है अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स। कहीं पे भी ITS होता है मतलब कि इन्फ्लामेशन, और अर्थ मतलब जॉइंट्स, तो इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मे बी ये ज़्यादा फीमेल्स के लिए है। कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन केसेस। जब मेनोपॉज आता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो एस्ट्रोजन लेवल बहुत डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा बोन्स होता है लड़कियों का, जो औरतों का, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर चौथा है, लास्ट है हमारा गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स। यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन